मुझे ऐसे लगता है कि हर होम मेकर को ना ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता होती है कि जो सर्दी है ना वो अपने साथ सिर्फ सर्दी नहीं लेके आती, बल्कि ये मौसम होता है सुस्ती का, लेट उठने का, घर की रूटीन थोड़ी सी बिखर सी जाती है, समटाइम्स उठा नहीं जा रहा होता, समटाइम्स कोई काम टाइम से हो नहीं रहा होता और सर्दी लग रही होती है। और सर्दी के साथ साथ सारे घर का ख्याल रखना, किचन, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, डिश वॉशिंग का बहुत ज़्यादा जो है ना सर्दियों में एक काम महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें करना ना आसान नहीं होता। एक होम मेकर, एक हाउस वाइफ को ना इन चीज़ों का बड़े अच्छे से पता होता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी अच्छे तरीके से इस बात का पता होता है कि सारा काम करना उसी ने है, मैनेज उसी ने करना है। तो किस तरह से करना है आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। आप ही प्लीज़ बताएं इतनी सर्दी में काम कैसे कर लेती हैं, आप ही बता दें। आपका दिल नहीं करता ज़्यादा सोने का, बिस्तर में बैठे रहने का, तो भाई वो आंसर्स भी आज की वीडियो में दूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, बहुत मज़े का ब्लॉग है, लंबा चौड़ा ब्लॉग अपनी प्यारी बहनों के लिए बनाया है। और साथ ही साथ इस ब्लॉग में ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी सारी की सारी रूटीन, सुबह फजर से लेकर रात तक का कंप्लीट होम मैनेजमेंट सिस्टम मैं कैसे चलाती हूँ, सर्दी में कौन कौन से जुगाड़ लगाती हूँ। इस रूटीन से ना सिर्फ घर वार्म रहता है, क्लीन रहता है, बल्कि खुद के लिए भी ना टाइम निकाल लेती हूँ। अगर टाइम नहीं निकालूंगी ना तो फिर मैं बोर हो जाती हूँ, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, और जब एग्जॉस्ट हो जाती हूँ तो फिर ब्लॉग भी बनाने का दिल नहीं करता। तो बस ये सारा कुछ कैसे करती हूँ सर्दी में, अगर आप भी चाहती हैं सुकून से काम करें, स्ट्रेस फ्री होकर, रिलैक्स होकर, और काम आपके पाइल अप ना हो, एनर्जी लेवल आपके लो ना हो, तो ये ब्लॉग भाई आपके लिए। तो चले जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग भाई जब कमेंट्स करते हैं ना, इतनी दुआएं देते हैं, आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का, दुआओं का, और जो आप लोगों ने क्वीन वजीहा मेरा नाम रख दिया ना, मुझे तो बड़ा ही प्यार इतना आता है, क्या ही कहूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो इतना प्यार करते हैं, इतना टाइम निकालते हैं। अच्छा जी, रूटीन हमने सेट करनी है। अब इस रूटीन के अंदर जो है हमारा बजट भी आएगा, हमारा कुकिंग, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग, वॉशरूम क्लीन होने बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जहन में होती हैं एक औरत के, एक हाउसवाइफ के। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे जिस टाइम मैं कटिंग कर रही होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ, क्लीनिंग वगैरह के बारे में सोच रही होती हूँ कि भाई जिस टाइम मैं किचन में, मुझे पता है कि भाई कौन कौन से सेक्शंस मैंने करने हैं, आज खुद करने हैं तो खुद कर लेती हूँ। अगर थोड़ी बहुत हेल्पर से हेल्प चाहिए तो उससे हेल्प ले लेती हूँ। मैं अपने माइंड में एक रफ लिस्ट बना लेती हूँ कि यार ये एरिया जो है ना मेरी इस टाइम इसको तवज्जो की ज़रूरत है। वॉशरूम्स का मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि मैं हेल्पर को मैंने बताया है कि अच्छे तरीके से डेली वो अच्छे वॉश होंगी, क्योंकि वॉशरूम एक ऐसी जगह है जो अच्छे तरीके से साफ़ रखे तो साफ़ रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, हेल्पर्स ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि शदीद सर्दी होती है और ऑब्वियसली वो भी, उनकी भी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। तो बस मैं जो है ना वो आपको टिप बताती हूँ जो मैं करती हूँ। लेकिन उससे पहले ना हम किचन का थोड़ा सा मैं आपको सीन्स बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। अच्छा, बच्चे, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियाँ थी और अब अक्सर ऐसे है कि बच्चे घर आकर ना बेवक्त की भूख भी समटाइम्स होती है बच्चों की, तो कुछ समझ नहीं आता क्या करें। अगर हम बाहर से ऑर्डर करते हैं तो एक तो वो इतना अनहेल्दी होता है ना, बिलीव करें। अगर बच्चों को बचपन से ही जंक फूड की हम आदत डाल देते हैं ना, तो बस फिर वो आगे जाकर उनको प्रॉब्लम होती है। और फिर एज पे जाकर, 20s में जाकर, फिर जब आप उनको रोकें कि भाई ये चीज़ नहीं खानी, अब ये चीज़ नहीं खानी, तो वो मुश्किल हो जाती है उस चीज़ से हाथ रोकना। तो बचपन से जब हम बच्चों को ऐसे ट्रेन कर देते हैं ना तो आसानी होती है। खैर बच्चे तंग अभी भी करते हैं, बट स्टिल हमारा तो काम है, हमने तो ट्रेनिंग देते रहना है। अच्छा, यहाँ पर ना बच्चों को क्रेविंग हो रही थी तो मेरे पास पड़ा था बोनलेस, मैंने मंगवाया था। मैंने सोचा था कोई चाइनीज़ वगैरह बना लूँगी, बट बर्गर्स बनाने थे। तो फजीता चंक्स अगर हम बाहर से लेते हैं ना, टिक्का चंक्स का एक पैकेट आता है फजीता चंक्स का, डॉन का, आई थिंक 1200-1300 का आता है। वो बहुत मज़े के होते हैं। समटाइम्स मैं वो ले लेती हूँ, लूज़ पैकिंग सी होती है उसकी, लेकिन अभी ना वो शॉप पे अवेलेबल नहीं था। अक्सर मैं वहाँ से ले लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि इतना स्पेंड करे बंदा घर में ही बना ले, वैसे भी वो अवेलेबल भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलें चंक्स को मैंने पीसेस किया और उसके बाद इसमें मैंने टिक्का फ्लेवर डाल दिया, शान का टिक्का मसाला, इसमें लेमन जूस, इसमें चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, हल्का सा जो है वो ऑयल डाल दिया, और जो भी आपको समझ आता है आप डाल दें अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, लाल मिर्च हल्की सी ये वो। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। मीनवाइल मैंने जनाब मल्टीटास्किंग करनी होती है, नाश्ते बनाने होते हैं। तो बस मैंने बनाना था जो हम रमज़ान में सहरी में करते हैं ना, सहरी से बस रमज़ान की याद आ जाती है। और रमज़ान बस आने वाले हैं और रमज़ान में इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। व्लॉग्स के साथ बने रहिएगा, चैनल को यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब कर दे। तो जी, प्याज़ों वाला अंडा जो हमारा रमज़ान की सहरियों की शान और ज़रा रौनक होती है ना, हर किचन से खुशबू आ रही होती है। हमने ना इसका सहरी वाला रखा हुआ है नाम, सहरी वाला प्याज़ों वाला अंडा। तो बस ये ना मैंने फटाफट तवे पर मैं बना लेती हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। समटाइम्स ऐसे भी होता है ना कि कुछ
मतलब कुछ चीज़ें पड़ी भी हो ना, दिल नहीं कर रहा होता वो खाने का, दिल चाहता है कुछ अलग से हट के कुछ इंटायरली डिफरेंट चीज़ खाएं। तो बस जिसको जैसी क्रेविंग है मैं समझती हूँ उसको वो चीज़ बना देनी चाहिए, बंदा खुश रहता है फिर, बजाय इसके कि वही चीज़ ज़बरदस्ती आप बनाएं और आप कहें कि नहीं यही खानी और अगला ना खाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो खैर मैंने सोचा कि मैं ना जल्दी जल्दी अंडा बना लेती हूँ, फ़ौरन से तो बन जाता है, 2-3 मिनट में ही अंडा बन जाता है और इस तरह से ना आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है। एक तो क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाती है, इसके अलावा आपका बजट भी बच जाता है, बाहर के खाने भी बंद हो जाते हैं, आपका फजूल के जो पैसे इधर उधर लग जाते हैं ना, जो कि आपको चीज़ें पसंद भी नहीं आती। और आजकल सर्दी ज़्यादा होती है, जब भी आप फूड पांडा वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें करें अक्सर ऐसे होता है कि चीज़ें आधी गिर जाती हैं, फूड स्पिल हुआ होता है अक्सर, और बस बहुत सारे चीज़ें होती हैं, समटाइम्स दिल ही नहीं कर रहा होता खाने का, और क्वालिटी आजकल चीज़ों की काफ़ी गिर गई हुई है। तो बस घर का खाना, साफ़ सुथरा खाना, सबसे अच्छा खाना बंदा वही खाए, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है ना वो ये है कि मैं पता क्या करती हूँ, रूटीन मेरी ये है कि बस नाश्तों से जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना तो साथ के साथ जो भी बर्तन है वो मैं धो लेती हूँ, चूल्हा शूल्हा मैं साथ ही साफ़ कर देती हूँ। उससे ये होता है कि आपका ना किचन उस तरह से बिखरा हुआ नहीं लगता। अगर एकदम कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाए तो आपका किचन साफ़ रहता है। दिन का आगाज़ जो है अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, फजर के साथ, फजर के बाद जो है नमाज के बाद। सर्दी में उठना ज़रूरी होता है, चाहे सर्दी है चाहे जो भी है, मुश्किल होता है बट उठना होता है। अपने माइंड को समझा लें। और ये जितने भी हैवी काम जो होते हैं ना वो एकदम मैं नहीं करती हूँ। सुबह सुबह उठते साथ ही थोड़ा सा रेस्ट कर लें, नमाज़ पढ़ के रिलैक्स होएं, उसके बाद हल्की फुल्की मूवमेंट, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी आपकी वार्म अप होती है। जैसे कंबल फोल्ड कर रहे हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता बेड बना रहे हैं। नहीं दिल करता ना यार एकदम भाग भाग के काम करने का, आई नो नहीं दिल करता, तो बस आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ें, कोई मसला नहीं। देखिए जब हम गाड़ी चलाते हैं, मैं चले मैनुअल की बात कर लेती हूँ, तो हम एकदम तो नहीं ना फोर्थ गियर पे चले जाते। पहले हम फर्स्ट गियर लगाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाते हैं, फिर सेकंड पे जाते हैं, फिर थर्ड पे जाते हैं, फिर फोर्थ पे जाते हैं, डायरेक्ट तो नहीं चले जाते। इसी तरह मैं गाड़ी की इसलिए बात कर क्योंकि आप कह रही होंगी आप ही किचन से जो है ना डायरेक्ट गियर लगाना शुरू हो गए हैं। तो बस अब मैं डेली ज़ाहिर है मेरे ज़हन में इसी तरह की एग्जांपल्स आएंगी ना, तो जो काम मैं करती रहती हूँ मैं, क्योंकि मैंने फ़ौरन काम करके बाहर निकलना होता है, बाहर के काम, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप, दिस एंड दैट, तो बस फिर एग्जांपल्स भी उसी तरह की होती हैं। तो खैर कमिंग बैक टू माई पॉइंट कि डायरेक्ट हम फोर्थ गियर पे नहीं जाते ना, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने बेडशीट सीधी की, कंबल फोल्ड किए, पिलोज ठीक किए, बेड सेट किए, साइड टेबल से चीज़ें उठाई, ड्रेसिंग टेबल क्लियर किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बाहर आ गए। जो ड्राइंग रूम है आपका, जो लाउंज है, छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर की चीज़ें हैं उठा ली, डस्टिंग कर ली। यही चीज़ें होती हैं ना, हेल्पर के आने से पहले अपना कोई पर्स है, वॉलेट है, कुछ है, मोबाइल है, आप उसको प्रॉपर जगह पे अंदर रख दें। अगर आपको अपनी हेल्पर पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि यू डोंट नो कि किसके दिल में क्या है, तो बस अपना ट्रस्ट, बजाय इसके कि अपनी चीज़ें आप किसी पे गुम जाए तो कहें, पहले ही अपना चीज़ों का ना बंदोबस्त कर लिया करें ज़रा पहले। क्योंकि मुझे याद है जब मैं कंबाइंड फैमिली में भी होती थी तो मैं क्या करती थी, हेल्पर जब मुझे पता है ना साथ वाला रूम अगर साफ़ हो रहा है, कोई और करवा रहा है, तो मैं पहले ही ना अपनी चीज़ें जो मुझे पता है कि मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, या जो बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, 100 चीज़ होती है, अपना पर्स, अपना वॉलेट, अपना वो आप अंदर रख लें, बजाय इसके कि किसी को मौका दें, आप अंदर रख लें और बस सिंपल सफाई करवाएं, सर पे खड़े होकर सफाई करवा लें अगर आप ट्रस्ट नहीं करते अपनी हेल्पर को। बट अगर आपकी हेल्पर ट्रस्ट वर्दी है और अगर आपको पता है कि 5-6 साल से इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, किसी और के घर भी लगी है, आपकी जैसे कि होती हैं कुछ बहुत अच्छे लोग भी, अच्छी हेल्पर्स भी होती हैं जिनका सिर्फ अपना हक हलाल की रोज़ी कमाने पे, मेजॉरिटी का ही होता है। हम किसी को कुछ कह नहीं सकते जब तक हम अपनी आंख से नहीं देख लें, बट मैं एक सेफ्टी टिप आपको ये दे रही हूँ, तो ये ऐसे कर लिया करें। तो खैर ये चीज़ें हो गई हमारी हेल्पर की, जो काम खुद करती हैं, जो हाउस वाइफ्स खुद करती हैं, बहुत अच्छी बात है, जो करवाती हैं उनके लिए जनाब ये टिप थी। उसके बाद जनाब उठ के उसके बाद किचन में जाकर आपने देख लिया, चाय के साथ क्विक प्लानिंग कर ली कि भाई आज क्या पकाना है या क्या डीफ्रॉस्ट करना है, जो भी दोपहर को खाना बनाना है ना, सुबह सुबह ही निकाल के ना डीफ्रॉस्ट, अगर चिकन है तो फ्रीज़ हुआ है बाहर निकाल कर रख लें। इससे क्या होता है कि चिकन जो है ना आपका थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो पकने में आसानी हो जाती है। और मैं पता क्या करती हूँ, सच बताऊँ, मैं तो पहले ही फ्रिज में रख देती हूँ। लाइक चिकन वगैरह है या सब्ज़ी कुछ बनानी है तो वो फ्रिज में, सब्ज़ी वैसे ही फ्रिज में रखी होती है, चिकन फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर क्या होता है कि सुबह उठ के आराम से वो तकरीबन 70 से 80% ना डीफ्रॉस्ट हुआ होता है, वो उस तरह से फ्रीज़ नहीं होता। तो सुबह जो है वो आप पानी ज़रूर पिएँ। पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह उठ के आप तिलावत घर में ऊंची आवाज़ में कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप तिलावत या रुकिया जो है ना वो आप प्ले करके आप रखें, बट उसको सुने ज़रूर। साथ साथ जो है वो ब्रेकफास्ट की तैयारी करना स्टार्ट हो गए साथ। इससे क्या होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट पर आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप हो चुकी होती है, आप तेज़ हो जाते हैं। लाइक आप घर के काम करने के लिए जो है ना वो फिर सही अच्छे मोड पे आ जाते हैं। मतलब आप घर के काम फुली तरीके से करने के लिए गुड टू गो
इस पॉइंट पर ना आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ना मैं क्या करती हूँ, मेरी तो अगर हेल्पर आई हुई है ना तो ठीक है, वो काम कर रही है, साथ-साथ ये वाले जो काम होते हैं, उठा के चीज़ वापस रखो उसको, जो क्योंकि वो नहीं रखती है, वो जस्ट फ़र्श का करती है, फ़र्श पे जो चीज़ उसे समझ नहीं आ रही वो उठा के ऊपर रख देती है। और ये जैसे कि रज़ाइयाँ, ब्लैंकेट्स, बिस्तर, ये सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो बस ये जब आप काम कर लेते हैं ना तो आप 80% आपके रूम का काम हो जाता है। फिर जो मैंने लॉन्ड्री की होती है, जो मैंने कपड़े-शपड़े बाहर डाले होते हैं, सूखने डाले होते हैं, वो मैं उतार लेती हूँ, वो मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। जो गठरी में डालने वाले होते हैं उसकी गठरी बना ली, जो प्रेस होने के लिए जाने होते हैं वो प्रेस होने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद बच्चों को जो है, बच्चे अगर तो घर में हैं, क्योंकि समटाइम्स छुट्टियाँ होती हैं, और छुट्टियाँ तो ख़ैर अब ख़त्म हो गई हैं, तो बच्चे अब स्कूल गए हुए हैं ऑब्वियसली उस तरह से, वरना बच्चों के साथ वाली रूटीन टोटली डिफरेंट होती है। वो भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं व्लॉग बनाऊँगी। अभी जो रूटीन शेयर कर रही हूँ वो बच्चों के स्कूल जाने के बाद की है, ठीक है ना? तो वो तो इतनी अफरा-तफरी माशाल्लाह पड़ी होती है कि बस। अच्छा, ये ना हम किसी जगह से वापस आ रहे थे तो इतने बड़े-बड़े बैलून्स ये लेकर जा रहे थे। हो सकता है किसी की बर्थडे हो या हो सकता है किसी का कोई इवेंट हो, तो बस ये जनाब मज़े से जा रहे थे। तो बस अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन वो ब्लेस्ड होती हैं जिनके ना जिनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जो बेशक व्लॉगर्स भी हैं या जो उनके अगर बड़े उनके बच्चों का ख़्याल रख लेते हैं। बड़ों से मुराद ये है कि बच्चों की दादी, बच्चों के दादा जान या बच्चों की ननिहाल वाले अगर हैं, तो वो मतलब इस तरह से जो बच्चे पले हुए होते हैं ना, एक तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योर एनवायरनमेंट में होते हैं, उस तरह से उनकी मदर्स को इतनी एफर्ट नहीं होती। बेशक वो किचन के ही काम कर रही हैं या अगर ब्लॉगर्स हैं तो किचन में शूट कर रही हैं, लेकिन जिनके बच्चे बड़े उस तरह से पाल लेते हैं ना, बड़ा फ़र्क पड़ता है। मेरा ना केस इंटायरली डिफरेंट था। लाइक मेरे पास ना उस तरह से कोई ऑप्शन या कोई इस तरह से बड़ा था नहीं जिनके पास मैं अपने बच्चे जो है वो कह देती कि इतना ही कह देती कि 5 मिनट के लिए आप इसको देख लें, या 5 मिनट के लिए बच्चों को पास में बिठा देती और मैं अपने काम कर लेती। मैंने जो अपनी लाइफ में काम सारे किए हैं ना, वो अपने बच्चों को हर वक्त 24/7 अपने सामने रख के, अपनी नज़रों के सामने रख के, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं थी कि मैं किसी और को थोड़ी देर के लिए इतना ही कह दूँ कि 2 मिनट, इतना ही सिर्फ कह देती कि मैं अगर नहाने भी जा रही हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं वो उनको कोई देख ले। तो मतलब मैंने जो टाइम गुज़ारा है मैं जानती हूँ और अल्लाह जानता है मैंने किस तरह गुज़ारा है। और यही रीज़न है कि मैं लाइक ब्लॉगिंग कब से स्टार्ट की हुई है, बट उस तरीके से मैं नहीं टाइम निकलता था, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे बच्चे जब माशाल्लाह बैक टू बैक, मेरी दोनों बेटियां ऑलमोस्ट ट्विंस वाला ही हिसाब है, तो नहीं निकलता था टाइम। फिर भी मैं अपना एक हॉबी के तौर पे इस चीज़ को करती रहती थी। बट मैं फिर ये कहती हूँ कि जो होता है उसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होती है। और ऐसे ही तो नहीं ना, इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ताला ने इंसान में जो है ना वो कैपेसिटी डाली हुई है मुश्किलात से निबड़ने की, एक चैलेंजेस को फेस करने की, और ये सारा कुछ। तो ये चीज़ें हैं और यही चीज़ें इंसान को ना स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो बस था मुश्किल टाइम, बट गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला की ज़ात ही होती है जो आपकी हर वक्त जो है ना वो मदद कर रही होती है। तो खैर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, पार्ट ऑफ लाइफ है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जो कि हमारा किचन से, क्लीनिंग से रिलेटेड है और घर की सफाइयों से रिलेटेड है। अच्छा, चूल्हा जो साफ़ है ना, जो स्टोव है, जिस तरह से कमरे का बेडरूम का जो बेड हम बनाते हैं ना, तो कमरे की ग्रेस निकल आती है, एकदम साफ साफ लगने लग जाता है। इसी तरह किचन में स्टोव होता है। बेशक आप किचन जितना मर्जी साफ़ कर लें, अगर स्टोव गंदा ना, तो फिर मैं कहती हूँ कोई फ़ायदा नहीं उस सफाई का। और हल्का फुल्का साफ़ करने का भी मैं कहती हूँ कोई फ़ायदा नहीं। ये जो हेल्पर से समटाइम्स हम करवा लेते हैं ना, वो कर देती हैं, बराए नाम चूल्हा साफ़ करती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जब तक हम एक औरत के हाथ खुद नहीं लगते ना उस चीज़ को, उस जगह को, उस वक्त तक जो है ना उस चीज़ की चमक, उसकी ग्रेस नहीं आती। मुझे आप पूछते हैं ना आप किस तरह से स्टोव को साफ़ रखती हैं, हर वक्त क्लीन रहता है आपका, चमक रहा होता है, तो उसकी वजह यही है कि मैं इसको ना खुद अच्छे तरीके से नीट रखती हूँ। अब एक तो ये कि मैं यूज़ करती हूँ एस्टोनिश का डीग्रीज़र, किचन डीग्रीज़र जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ। उससे पहले मैं स्प्रे कर देती हूँ, स्प्रे करने के बाद मैंने स्पंज ले लिया, या ये जो जाली होती है ना, इससे मैं अच्छे तरीके से जो भी ऊपर लगा है उसको अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ, वो ये सारे जो मैंने डस्टिंग वाले कपड़े थे मेरे पुराने, अब इनको मैंने किचन में लगा लिया है। तो बस इससे मैंने क्या किया कि स्प्रे कर दिया। बैक साइड पे जो वाइट टाइल्स है ना, इन पे जब हम बुनाई कर रहे होते हैं ना खाने की, समटाइम्स कोई ड्रॉप लग जाता है। मैं इसको रोज़ के रोज़ साफ़ ही रखती हूँ। मुझे एक भी ड्रॉप अगर लग जाए ना कहीं, तो मैं इसको साथ, चाहे आप ओसीडी कह लें, चाहे जो भी कह लें, बट अगर किचन को नीट रखना है, क्लीन रखना है, तो बस सफाई तो करनी होती है ना। सफाई रखना अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर किचन डर्टी हो। तो बस इसको मैंने साथ ही माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ना अच्छे से, देखिए आप चमक चेक करें, ऐसे नीट तब रहता है जब आप रखते हैं। फिर उसी को पहले मैंने इसलिए टाइल्स पे लगा लिया था कि टाइल्स साफ़ ही थी ऑलरेडी, चूल्हा जो था वो उस पर अगर लगा के फिर मैं टाइल्स पे फेरती तो वो गंदी हो जानी थी। तो पहले मैंने साफ़ कपड़े से अच्छे तरीके से बैकग्राउंड पे जो टाइल्स, बैक पे टाइल्स हैं उनको साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने फिर ये जो सारा झाग वाला था इससे नीट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, कपड़े को मैं एक दफ़ा धो के निचोड़ के फिर फेरूँगी। फिर लास्ट में मैं पेपर टावल से, जो टिश्यू पेपर रोल होता है ना बड़ा वाला,
जंबो मैंने लिया हुआ है, उसकी मैंने जगह, मुझे और तो कोई समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने ना डिस्पेंसर के ऊपर रख दिया, वहाँ बड़ा अच्छा सेट हो गया आराम से घुमा के जितना निकालना हो ना वो उसके स्टैंड पे मैंने रखा हुआ है। तो बस जिस चीज़ की जो जगह समझ आपको आती है ना, आप अपने मुताबिक कर लें, रख लें, क्योंकि आप घर की सीईओ हैं, आपको किसी ने क्या कहना है। हाँ, कंबाइंड फैमिली में बहुत मसले होते हैं, आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन रिलेट, और बहुत सारी खवातीन रिलेट कर सकती हैं। तो वहाँ पे फिर आप एक चीज़ इधर से उठा के इधर भी रख देना, तो बस फिर खैर एनीवेज, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बाज़ औक़ात ना लोग आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और उस वक्त हो भी जाती हैं, और हम इतने मासूम होते हैं। वो माएँ जिनकी बेटियां हैं ना, ज़रूर अपनी बच्चियों को ये बात समझाएं कि अपनी खुशी को प्रायोरिटी देनी है, सेल्फ़ केयर को प्रायोरिटी देनी है, और लोगों को खुश करते करते जो है ना, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के जो शुरू के साल है ना, वो आपने ज़ाया नहीं करने, क्योंकि लोग नहीं भाई खुश होते, मुनाफिक लोग हर जगह हैं। ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं कहते, बट हमने अपना जो खाता है ना उसको क्लियर रखना है। अपने बच्चों को सेल्फ केयर सिखाएं। जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। लोग नहीं राज़ी होते, नहीं राज़ी होते लोग, सच। जिनके हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत खुशी की बात है, उनके लिए खुश होना चाहिए, बट मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ, लोग नहीं राज़ी होते। और जिनके दिलों में हसद होती है ना, और जलन होती है और बुग़्ज़ होता है, वो नहीं जाता, और वो जाता है, नहीं जाता, वो खुद को बदलते हैं, नहीं बदलते। हमने इस डिबेट में भी नहीं पढ़ना, हमने उनके बारे में सोचना ही नहीं है, हमने उनके नेक्स्ट थॉट देनी ही नहीं है, हमने अपने काम पे फोकस करना है। जितना सोचेंगे उतना ही परेशान होंगे, इसलिए सोचें ही ना ऐसे लोगों को, उनके ख़यालात ही झटक दें अपनी लाइफ पे, तभी आप अपने कामों पे फोकस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने, क्योंकि सर्दियों में ना अक्सर लोगों को हल्का फुल्का डिप्रेशन सा फील होता है, स्ट्रेस फील होता है, हल्का फुल्का नहीं, मेजॉरिटी लोगों को उदासी होती है। तो वो हर चीज़ की ना कोई वजह होती है, सारे इंसिडेंट्स जो है वो इकट्ठे हुए होते हैं, बैक टू बैक आपको थॉट्स आ रही होती हैं। तो नेगेटिव थॉट्स के स्पाइरल से बाहर निकलना है। यहाँ पर जनाब मैंने अच्छे तरीके से ना बातों में चूल्हे को साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया, और इसके ऊपर जो ये जालियाँ थी इनको उठा के, इनको भी मैंने अलग से ना उधर खड़े होकर वॉश बेसन में सारा धोया है जाली से। इनके साइड्स पे समटाइम्स होता है अगर चाय गिर जाए या कोई छींट पड़ जाती है भुनाई करते हुए या कुछ भी, तो वो भी साथ साथ साफ़ करते रहें। तो इस तरह से डेली बेसिस पे जब आप छोटा छोटा साफ़ करते रहते हैं ना, आपका घर क्लीन रहता है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक निकल आई है। इसी तरह से सफाई होती है, थोड़ा थोड़ा करके जब आप साफ़ कर लेते हैं। मैं रिलाई नहीं करती उस तरीके से, हेल्पर पे कर दे समटाइम्स ठीक है, बट वो उस तरह कभी भी नहीं करेगी जैसे मैं करती हूँ। तो बजाय इसके कि उन पर टाइम ज़ाया करें, एनर्जी अपनी ज़ाया करें, आप खुद ही कर लें। सो ये सारी चीज़ें थी, किस तरह से मैं अपनी रूटीन को सुबह से लेकर शाम तक, और इसमें अभी तो वो काम भी हैं जो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती, जिस टाइम मोबाइल की बैटरी डाउन हुई होती है, जिस टाइम मैं बाहर काम कर रही होती हूँ, हैसल होती है बाहर के काम जो मैं कर रही होती हूँ, तो वो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की। इसके अलावा घर में फोल्डिंग करते हुए समटाइम्स ऑब्वियसली घर की प्राइवेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब सारे बैठे होते हैं तब भी भाग भाग के हमने काम कर रहे होते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो भी मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती। तो बस जो भी करती हूँ आप लोगों के साथ जितना शेयर कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ। आई होप मेरी प्यारी बहनों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी रिंग्स उतारी थी, मैंने सारा काम कर लिया, और अब मैंने रिंग्स जो है ना वो वापस पहन लिए, क्योंकि रिंग्स फिर वो ख़राब हो जाती हैं। तो बस अब फिर मैं वापस आ गई। मैंने बेडशीट फटाफट सेट कर ली, दोनों रूम्स की बेडशीट कवर्स चेंज किए, धुलने के लिए डाल दिए, धो के मैंने धूप में डाल दिए। सब इतनी प्यारी धूप निकली है। ये कमरा भी रेडी कर लिया, फिर किचन में आ गए, छोटा मोटा जो काम होता है वो साथ साथ कर लिया। बस जनाब इसी तरह सिस्टम चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा मेरी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आयतल कुर्सी पढ़ के कमेंट सेक्शन में डन का कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों को खुश रखे, अल्लाह ताला हम सबको नज़र बद से बचाए, हासिदीन के हसद से बचाए। दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।